चलिए, तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी हलचल है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। एनडीए के तमाम घटक दल इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। बिहार में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों पर तैयारियों को लेकर मंथन होगा, रणनीतियों को लेकर मंथन होगा और चारों सीटों पर एनडीए की दावेदारी को लेकर मंथन होगा, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। भले ही ये 4 सीटें हैं, लेकिन इन 4 सीटों से ही कई सियासी दलों के जो साख हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं सीएम आवास से, सीधा उनके पास चलेंगे। विवेक, झारखंड चुनाव को लेकर पटना में भी हलचल है। सीएम नीतीश के आवास पर बैठक बुलाई गई है। बैठक को लेकर क्या अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, जहां 2 राज्य में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से आगामी चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार में 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बता दें कि सीएम आवास पर एनडीए की जो बैठक है, लगभग 4 वर्षों के बाद यह बैठक इस प्रकार बैठक बुलाई गई है, जहां पे जो जिला अध्यक्ष से लेकर जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, वे प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता, उनको तक निमंत्रण दिया गया है और तमाम जो कार्यकर्ताओं की जो सिलसिला जाने की शुरू हो गई है। 11 बजे से जो बैठक भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है वो भी पहुंचे हैं और जो अररिया से सांसद है प्रदीप सिंह बीते दिनों जो हिंदू को लेकर बयान दिए थे वो भी पहुंचे हैं। उनका जो खंडन किया था जो खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो भी पहुंचे। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन किस प्रकार बने रहे, इसको लेकर तमाम जो बैठकें बुलाई गई है। अब इस बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय तो लिए जा सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव किस प्रकार लड़ा जाए और इसकी जो 2010 का जो समीकरण था, 2010 का समीकरण, उस समीकरण को कैसे दोहराया जाए। एनडीए जो 225 का जो लक्ष्य रखा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों को पर जितना है, तो ऐसे में लेकर अभी से ही कोऑर्डिनेशन बनाने में जो नीतीश कुमार जुट गए हैं, एनडीए के तमाम घटक दल जुट गया है। लेकिन जो इस बैठक में जो 2 लोगों के नदारत देखने को मिला, जहां पशुपति पारस इस बैठक में नहीं पहुंचे तो चिराग पासवान भी बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी से कोई भी नहीं पहुंचे। मेरे साथ मेरे सहयोगी महीप जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बैठक आज लगभग 4 वर्षों के बाद बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ लग रहा है कि आने वाला समीकरण विधानसभा चुनाव को लेकर दोहराया जाएगा? बिल्कुल विवेक जी, बता दूं आपको कि जिस तरह से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले, अब मात्र महज साल भर का समय बचा है और इसके लिए एनडीए ने अभी से तैयारी कर ली है। अगर हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, वो पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं और उस पार्टी के संस्थापक वो पहुंचे हैं। तो तमाम नेता, जैसा कि आपने बताया कि खुद आपको दोनों डिप्टी सीएम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गिरिराज सिंह हैं, प्रदीप सिंह हैं, यहाँ तक कि आपको विवादित हमेशा बयान देते हैं। सारे नेता जो है इस समय एक मंच पर हैं और जेडीयू की बात की जाए तो प्रखंड जिला स्तर के नेता से लेकर और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं वो तक पहुंचे हैं और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, वो भी पहुंचे। तो तमाम जो अब मुद्दे हैं इसमें यही है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए। जो बिहार में चाहे शराबबंदी कानून हो, उसको लेकर लगातार जीतन राम मांझी जो है मुखर होते रहे, कहते हैं कि जो यह गरीबों के लिए के ऊपर जाती है, उसको लेकर वो हमेशा शराबबंदी कानून को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। चाहे गिरिराज सिंह की बात कर लें तो वो हमेशा हिंदू अभिस्वाभिमान यात्रा, आपने देखा कि वहां भी उन्होंने हिंदुओं को एक करने के लिए जो है वो मांग की थी। बताइए, विधानसभा चुनाव में 2025 में एक और फैक्टर का जो एंट्री हो गया, प्रशांत किशोर। कल तक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी और 2015 में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में अहम भूमिका रही है प्रशांत किशोर का। ऐसा नहीं लगेगा कि प्रशांत किशोर को लेकर अब नीतीश कुमार भी हैं, सोच रहे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और डैमेज होगी, इससे पहले रणनीति बनाए में? बिल्कुल सही कहा विवेक आपने। एक कहा जाता है विभीषण जो है वह लंका ढाने के लिए ही काफी है और चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को काफी बारीकी से जानते हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी, उनकी जो नई राजनीतिक पार्टी है जन स्वराज, उसकी अब बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई और कहीं ना कहीं यह एनडीए के लिए घातक हो। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को भी बनाने की बात थी तो उसमें भी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी और वो विभिन्न राज्यों में चुनाव का जो है वो समीकरण देख चुके हैं, राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण देख चुके हैं और इस बार उन्होंने खुद अपनी राजनीतिक पार्टी जो है वह बनाकर जो है पूरे के पूरे जो बिहार का राजनीतिक माहौल है इसको गर्म कर दिया है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि घर का भेदी लंका ढाई, यानी कहीं ना कहीं जो विभीषण के रूप में कहा जाए तो प्रशांत किशोर को वो कम नहीं होगा और यह नीतीश कुमार के लिए घातक भी हो सकते हैं। तो इस रूप में जो है नीतीश कुमार एक जो एनडीए की बैठक है वो साल भर पहले बुला रहे हैं और अभी से ही वो अब ग्रास रूट पर जो है वो काम करने की तैयारी कर रहे हैं। वो जो केंद्र की तरफ से जितने भी योजनाएं मिली हैं उस धरातल पर कितना उतरा है इसको लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री जो है वह जानकारी लेंगे अपने प्रखंड अध्यक्षों से, अपने जिला अध्यक्षों से और आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उनके सॉल्व किया जाए। कि हम आपने जो बताया कि 2025 में कम से कम 225 यानी 243 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 225 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा सीटें कभी किसी राजनीतिक जो दल है या राजनीतिक गठबंधन है उनको नहीं आई हैं। बिल्कुल 225 सीटों का रणनीति बनाने में जो अभी से नीतीश कुमार जुट गए, लेकिन इस बैठक के जो में एक और अपडेट है कि इस बैठक में जो तमाम नेता पहुंचे हैं उनके जो सारे मोबाइल है, मोबाइल बाहर ही रख दिया गया है। जो कार्यकर्ता है जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के मोबाइल बाहर ही रख दिया गया और बैठक में कोई मोबाइल लेकर नहीं पहुंचेंगे। और देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ बिंदु सामने निकल कर आता है। जी ठीक है विवेक, बैठक पर नजर आप बनाए रखिएगा। आपने महत्वपूर्ण बात की जानकारी दी है कि प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ किस तरीके का तालमेल बने, कोऑर्डिनेशन बने और आगामी चुनावों में इसका फायदा दिखे, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। नजर बनाए रखिएगा विवेक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में बड़ी बैठक चल रही है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार घटक दलों के साथ मिलकर इस बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतियां तय करने वाले हैं।